अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ सेट m हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन m। आपने क्या करना है, एक सेट m गिवन है, इसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। हमने ये फाइंड करना कि आपके पास जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे इस सेट के ऊपर वो कितने बनेंगे। तो आपने सबसे पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, वो 5 है। तो आपने अब m क्रॉस m निकालना है, ठीक है। m क्रॉस m के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वहां से हमें इस बात का आइडिया होगा कि इसके अंदर कितने हम बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। आपने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m। वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 5 है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आप कोई बाइनरी रिलेशंस निकालें तो वो आपके पास सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसका, यानी कि आपके पास जो भी आपके पास बाइनरी रिलेशन होता है वो आपका किसी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक ही सेट है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो एक ए सेट गिवन है m, ठीक है, आप इसका अपने साथ ही लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये लेंगे। अब उसके बाद हमने इसके जो एलिमेंट्स है वो फाइंड करने कितने होंगे, बिकॉज आपके पास हमने जस्ट ये बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसके जो आपके पास बाइनरी रिलेशन बनता है, ठीक है, वो हमें निकालने को उसके कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो इसके m क्रॉस m के अंदर एलिमेंट्स हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन m क्रॉस m, ठीक है। तो m क्रॉस m के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे 5 इंटू 5, ठीक है। अब हमने निकालने इसके ऑर्डर इसके बाइनरी रिलेशंस, तो वो आप करेंगे सिंपल, आपके पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन m, तो वो हमारे पास आ जाएंगे बाइनरी रिलेशंस इन m, तो वो हमारे पास आएंगे 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे किसके ऊपर, m की सेट के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि एक L सेट है, उसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट्स हैं विच आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आपके पास जो सेट L है उसके अंदर एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से, बट दे आर लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये हमारे पास एक L सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास वो एलिमेंट्स जो नेचुरल भी हो और लेस देन और इक्वल टू 5 भी हो, ठीक है। अब हमने M सेट जो गिवन है हमें, वो कौन सा गिवन है, आपके पास Y such that Y belongs to prime, P for prime, and इसके बाद and y is less than 10, ठीक है। आपके पास वो एलिमेंट्स y सेट में आएंगे जो प्राइम नंबर्स है, ठीक है, और वो y 10 से लेस है। आपने वो सेट लिखने, ठीक है, एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आपके पास जो L सेट आएगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है। और किस सेट में से आएंगे, नेचुरल नंबर। वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि आपके L सेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने ऐसे ही M सेट के जो एलिमेंट्स वो लिख लेने, वो कौन कौन से हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स है एंड लेस देन 10। तो लेस देन 10 कौन कौन से नंबर्स प्राइम होते हैं, एक 2 होता है, 3 5 एंड 7, ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो प्राइम है, ठीक है, लेस देन 10। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ, अब आपने L क्रॉस M निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन में आप देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L क्रॉस M, ठीक है, यानी कि आपने L क्रॉस M निकालना है सिंपल, ठीक है। L क्रॉस M के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका टेबुलर फॉर्म में L सेट आया है उसको लिखेंगे आप, वो हमारे पास क्या है, 1 2 3
4 एंड 5, ठीक है। इसका आप क्रॉस लेंगे m के साथ, m के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 2, 3, 5 एंड 7। ये हमारे पास L क्रॉस M, ठीक है। अब आपने वो तमाम ऑर्डर पेज लिखने हैं जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से आएंगे? L क्रॉस M इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ऑर्डर पेयर 1 का। आप ऑर्डर पेयर लेंगे इसके हर एलिमेंट के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 1 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद ये 1 अब 3 के साथ, देन यही 1 आप लेंगे अब 5 के साथ, और फिर आप 1 का लेंगे 7 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपने 2 के ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जो सेकंड सेट है उसके हर एलिमेंट के साथ, तो ये हमारे पास 2 2 आ जाएगा, देन 2 3, उसके बाद 2 5 एंड फिर 2 7, ठीक है। अब आपने 3 के लेने ऑर्डर पेयर्स इस हर एलिमेंट के साथ, 3 2, देन 3 3, 3 5 और देन 3 7, ठीक है। अब उसके बाद आप लेंगे 5 2, फिर 5 3 एंड 5 5 एंड 5 7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया L क्रॉस M में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? हमारे पास इसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 4 का रह गया, 4 को भी लिख सकते हैं 4 2, उसके बाद 4 3 एंड देन 4 5 एंड देन 4 7, ठीक है। ये हमारे पास टोटल ऑर्डर पेज आ गए हैं जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब उसके बाद कंडीशन गिवन है कि आपने एक रिलेशन बनाना है R1, ठीक है। और R1 के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनके, आप अगर फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है? X Y, इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट y इज लेस देन x। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब हमने वो ऑर्डर पेयर्स चूज करने हैं जो R1 के अंदर आएंगे, ठीक। कहां से आएंगे? L क्रॉस M में से, ठीक है। इनमें से आपने कुछ ऑर्डर पेयर्स पिक करने। अब कौन से पिक करने? जिनमें y इज लेस देन x हो, ठीक है। आपने वो ऑर्डर पेयर चूज करने हैं कि y आपका x से, यानी कि सेकंड एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट से क्या है? लेस आई। अब वो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से लेस है। आपके पास 3 2, अगर आप देखें तो आपके पास 2 यहाँ पे y को करता रिप्रेजेंट, और 3 हमारे पास x को करता रिप्रेजेंट, तो आपके पास y x से लेस है, एग्जैक्टली y इज लेस देन x, ठीक है। अब उसके बाद और कौन कौन से? देन 5 2 हमारे पास है, 5 3 है, एंड देन आपके पास 4 2 है, ठीक है, और 4 3। अब ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो y है वो x से लेस है, 3 2, ठीक है, छोटा है। यहाँ पे 2 भी स्मॉल है, 3 भी स्मॉल है, 2 भी स्मॉल है, और 3 भी